यूपी के जो अगले रिपोर्टर होंगे उन्हें प्लीज़ सीट पर भेजिए और उनसे बातचीत किया जाए। इनका कहना था कि जो ज़िला है वो 60% तक ही गड्ढा मुक्त हो पाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आपके ज़िले में ऐसे हालात हैं तो वो हमें बताइएगा, क्योंकि हम ऐसी चीज़ों को ही उठा रहे हैं जो चीज़ें जनता के हित में हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश आज का मानना है कि जनता ही सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है। आपके यहाँ की स्थिति क्या है? 60% का जो आंकड़ा है वो होना क्या अपने आप में गौरवान्वित करता है, या फिर 40% जो है वो लज्जित करता है? हमारे साथ फिलहाल यूपी के एक और रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। आप कहाँ से हैं, पहले वो दर्शकों को बताइए। संजय शुक्ला, पीलीभीत। संजय शुक्ला जी, आप पीलीभीत से हैं। बहुत बढ़िया, पीलीभीत से हैं। पीलीभीत भी अपने आप में जो है वो खास मानी जाती है सीट, क्योंकि यूपी के जो 80 लोकसभा सीट हैं वो अपने आप में बेहतरीन है। वहीं से दिल्ली का रास्ता जो है वो तय कर पाता है कोई। तो पीलीभीत में फिलहाल जो राजनीति का माहौल है, जो उछल कूद राजनीति में जो कह लें चहल पहल है, वो किस प्रकार का है? जैसा कि आपको जानकारी देता चलूं कि पीलीभीत में फिलहाल तो बीजेपी का चारों सीटों पे कब्जा है, लेकिन अगर बात कर ली जाए कि विकास कार्यों की, तो कहीं ना कहीं पीलीभीत के अंदर जो यूपी की सरकार है या केंद्र की सरकार है, वो बराबर बोल रहे हैं कि विकास कार्य किया जा रहा है। हाँ। विकास कार्य तो किया जा रहा है, लेकिन उसकी पोल जो है आम जनमानस खोल रहे हैं। अभी हाल ही की बात बताएं आपको, प्रधानमंत्री के द्वारा जो है सड़क बनाई जा रही थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना, योजना के अंतर्गत, उसमें जो है इस प्रकार का भ्रष्टाचार सामने आया कि उस सड़क को वहां से गुजरने वाले राहगीरों द्वारा, स्टूडेंटों द्वारा हाथ से उखेड़ के फेंका जा रहा वीडियो था। वायरल हुआ था, उसका बहुत वीडियो तेजी से वायरल ये। हुआ था, बहुत हाँ। तेजी से, जिसके बाद फजीहत हुई लोक निर्माण विभाग की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आने के बाद में जो है केवल फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए जो है कार्रवाई के नाम पे कर दी गई। वो सड़क जिन पे ट्रक को चलाना है, सोचिए कितनी लज्जित होने वाली ये बात है कि जिस पे ट्रक को चलाना है, जिस पे बस चलानी है, जिस पे लोग चलेंगे, आम जनता चलेगी, उसको महज नाखूनों से, हाथों से उधेड़ दिया जा रहा है। उनके बनने के बाद किस तरीके का जो कितना मजबूती से उस सड़क को बनाया गया, लोक निर्माण विभाग को ये सोचना चाहिए और इस पे शर्म भी करनी चाहिए कि कितनी बड़ी चीज़ है ये। आप पैसे जो है वो पूरे खर्च कर रहे हो, उसकी लागत जो है वो आप पूरे वसूल कर रहे हो, सरकारी कागजों में जो है वो अच्छे कार्य होने की आप पूरी तरीके से जो है वो सटीकता बता रहे हो कि हमने काम बहुत अच्छा किया है। सरकार भी अपनी कामयाबी को गिना रही है, लेकिन नाकामयाबी है, ये बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि सड़कों का जो हाल है वो बड़ी दुर्दशा है कि सड़कें बन रही हैं और उनको हाथ से उखेड़ दिया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलें कि जैसा कि अभी कुछ दिन पूर्व यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा जब पिछली बार उनकी 5 साल की सरकार बनी थी 2017 में, अगर उसकी बात कर ली जाए, तभी भी उन्होंने कहा था कि 15 नवंबर तक जो है पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा। अभी हाल में जब दोबारा उनकी सरकार बनी है, उसके बाद भी उनका यही रिएक्शन रहा कि जो है हम जो है 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश कर देंगे। लेकिन अभी भी हम आपको बताना चाहेंगे कि पीलीभीत की बहुत सी ऐसी सड़कें हैं, पूरनपुर से होते हुए बंजरिया को मार्ग जाता है, वो इतनी जर्जर अवस्था में है। अगर मान लीजिए बाई चांस किसी महिला को जो है अगर प्रसव पीड़ा उठती है, अगर उसको कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है घर में, 4 पहिया वाहन वगैरह, अगर उसको एम्बुलेंस से भी लेके जाता है एम्बुलेंस चालक, तो उसमें भी उस महिला को सुरक्षा नहीं है। इतनी बुरी दशा जो है, मतलब कहने का यही है तात्पर्य आपका कि जो सड़कें हैं वो अभी बदतर स्थिति में बनी हुई हैं। जी 15 नवंबर तक था, मैं इसमें और चीज़ें बता दूं, 15 नवंबर था गड्ढा मुक्त अभियान का। उसके बाद मुख्यमंत्री ने उसको 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि सख्त निर्देश है ये, 30 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए सड़कें। चाहे जैसे फर्रुखाबाद के अभी रिपोर्टर जुड़े थे, उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना था कि 60% जो है वो केवल गड्ढा मुक्त हो पाया है। लेकिन पीलीभीत से हैं आप सीधे सवालिया निशान पूरे खड़े कर दे रहे हो कि भाई साहब सड़कें तो जो है वो फिलहाल गड्ढा मुक्त नहीं, बिल्कुल मुक्त हैं, गड्ढे युक्त हैं। अब अभी हाल ही की मैं आपको बात बताता हूँ कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हमारे यहाँ पीलीभीत में पहुंची थी। उन्होंने अपना 81वीं जन्मदिन जो है वहाँ मनाया जाके। हाँ। तो उस दौरान क्या हुआ कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जो है रातों रात रोडों को दुरुस्त करा दिया गया। ठीक है, अभी तक जो है बहुत सी सड़कें ऐसी पीलीभीत में, पूरनपुर तहसील में है, बीसलपुर में है, और पीलीभीत सदर की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे भी ऐसी हैं। और वहीं आपको बताते चलें कि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जी, वो अभी हाल ही में
गए थे पीलीभीत, तो उन्होंने भी सख्त हिदायत दी और बताया कि जो है जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त प्रदेश हो जाना चाहिए। पीलीभीत की सड़कें जो हैं बद से बदतर हाल में जो हैं, उनको जल्द से जल्द जो है गड्ढा मुक्त कर देना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन के कान पे बिल्कुल जू नहीं रहेंगी। और अगर स्थानीय नेताओं की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं प्रयास तो करते हैं विकास के लिए, लेकिन प्रशासन जो है वो अपनी मनमानी करने पे उतारू है। हाँ, कुल मिला जुलाकर जो है मंत्री जी की ही प्रशासन नहीं सुन रहा है जी। ये तो भाई ब्रजेश पाठक वाली हाल हो गई कि ब्रजेश पाठक पर भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा मंत्री है जो भाई वो अपने मंत्रालय में ही दखल नहीं दे सकता है। उन्होंने ब्रजेश पाठक पर तंज कसा था। और इनका साफ तौर पर कहना, अब तो पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जो हैं जितिन प्रसाद, उनके साथ भी कुछ यूं ही हुआ कि प्रशासन ही उनकी नहीं सुन रहा है। लेकिन अभियान जो गड्ढा मुक्त का था वो आपके जिले में पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। अभी आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रत्येक विधानसभा को 2 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिससे गड्ढा मुक्त विधानसभा को करना था। लेकिन गड्ढा मुक्त की आड़ में जो है बंदर बांट किया जा रहा है उन 2 करोड़ रुपयों का। अब उसका होता क्या है कि जो आम आदमी है, आम जनमानस है, उसको परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है। अब हाल ही में अभी आपको मैं बात बताऊं तो हमारे यहाँ जब आनंदीबेन पटेल गई थी राज्यपाल जो हैं, तो उनके जाने पर जो है जो कार्य जो है पिछले 10 सालों से नहीं हुए थे वो रातों रात कर दिए गए। 2 करोड़ रुपए की चीजें जो आपने बताई, मैं आता हूं आपके मुद्दे पर, लेकिन 2 करोड़ रुपए सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है। हम और आप तक शायद 2 करोड़ रुपए के जो है वो ख्वाब भी नहीं देख सकते, क्योंकि एक आम जनता के लिए 2 करोड़ रुपए की कीमत कितनी होती है। जिले में अगर इतनी राशि आ रही है और सड़कों के सुधार के लिए आ रही है, वो खर्च हो जा रही है रकम, और जो सड़क हैं वो उखड़ जा रहे हैं। पैसे जेब के अंदर तो पड़े पड़े कहाँ जाते होंगे उनके, लेकिन जो सड़कें हैं वो फिलहाल उखड़ जाती हैं। तो ये अब जो है इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया है आपका। मैं चाहूँगा कि बांदा से जो अनवर हैं उन्हें आमंत्रित किया जाए और उनसे क्या कुछ वहाँ के हालात हैं वो सोचने और समझने के लिए आपको भी मजबूर करेंगे, और हम तो खुद उनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।